गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन। क्लियर? तो सभी लोग हेडिंग डाले, डेरिवेशन ऑफ थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है हमारे पास, और उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें जो हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो हम ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं कि ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो हमारे पास a है। क्लियर? जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम u लेकर चलेंगे और फाइनल वेलोसिटी v लेकर चलेंगे। जब टाइम 0 होगा तब इनिशियल वेलोसिटी u होगी, जब टाइम t हो जाएगा तब इनिशियल वेलोसिटी v होगी। क्लियर? स्टार्टिंग में ये हमारा ओरिजिन है, ये जो एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है, और ये जो हमारा एक्सिस है ये वेलोसिटी एक्सिस है। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके लिए हमें रिलेशन चाहिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, तो हम ये लेकर चलते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव करता है, तो जब टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब टाइम t हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। बीच में हमने एक टाइम इंटरवल लिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पर मैं लिख रहा हूं लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम dv is change in velocity of object in time interval in a small time interval dt। देखो भाई क्या कहा हमने कि जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कुछ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी के अंदर लगातार कुछ चेंज आ रहा है। क्लियर? हम ये लेकर चलते हैं कि एक स्मॉल टाइम dt में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर dv चेंज आता है। dv इज ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू देन a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। यहां से हमारे पास आया a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, देन वी कैन राइट dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt। अभी देखो ये जो वेलोसिटी है हमारे पास, ये जो चेंज है ये एक स्मॉल इंटरवल का है, dt इंटरवल का है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि जब वेलोसिटी, जब टाइम 0 था और जब टाइम t हो गया तो उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया। तो जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v हो गई। dv इज इक्वल्स टू, इधर हम इंटीग्रेशन करेंगे टाइम 0 से लेकर t तक, a इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे dv का इंटीग्रेशन, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, वो आने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ थोड़े से फॉर्मूले बता देता हूं आपको इंटीग्रेशन के लिए। अगर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल दे दिया जैसे कि dx, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x। अगर आपको यहाँ dx के बजाय dt दिया जाता तो इंटीग्रेशन होता t। अगर आपको यहाँ पर dv दिया जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा v। ठीक है, अगर हमें इसके आगे कुछ कांस्टेंट दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दे दिया जाए
5 इंटू डी एक्स। तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट को आप एज इट इज रखेंगे और dx का इंटीग्रेशन हो गया x। क्लियर, 5 इंटू एक्स। अगर यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल दे दिया जाए जैसे कि x इंटू डी एक्स, या x की पावर n दे दी जाए। क्लियर, x की पावर या 1 भी हो सकती है या x की पावर 100 भी हो सकती है। हमने मान लिया कि x की पावर हमारे पास n है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा, आपको सिंपल याद रखना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर बार बार, तो आप इन चीजों को दिमाग में रखना। एक फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है और सेकंड फॉर्मूला ये, यानी ये तीनों ही सेम हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी देखिए, तो dv का इंटीग्रेशन हमारे पास v हुआ और हम लिमिट्स पुट करेंगे u टू v इज इक्वल्स टू, अभी a कांस्टेंट है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जो भी कांस्टेंट है उसका एज इट इज लिखे आप। तो a कांस्टेंट है बाहर हो गया और dt का इंटीग्रेशन हो गया t। लिमिट्स पुट कर दी हमने 0 टू t। जब भी आपको लिमिट दी जाए, जैसे कि ये इस तरीके से हमने लिमिट दे दी u से v, तो ध्यान रखना हमेशा इसका भी फॉर्मूला है कि अपर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे खुलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a इंटू टी। यहां से हम u को दूसरी तरफ ले जाते हैं, देन v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं हमने जो पहली हमारी इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80 उसको ड्राइव किया। क्लियर, इसके बाद हमारी सेकेंड इक्वेशन आती है और उसके डेरिवेशन के लिए हम लिखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर dv चेंज आया। क्लियर, हम ये मानकर चल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, लेट, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, नोट करो इसको फास्ट। ओके, हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, लेट v बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट for a small time dt। हमें पता है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। क्लियर, हमें पता है कि हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, लेट v बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt एंड dx is displacement, small displacement for that time। और उस टाइम के लिए जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो हमारे पास dx है। तो सिंपल सी बात है, यहां से हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि dx इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी, और v की जो वैल्यू है वो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी उसकी हेल्प से डालेंगे। देन वी कैन राइट dx इज इक्वल टू v की जगह u प्लस 80 इंटू dt। अभी देखो, ये जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है वो एक स्मॉल टाइम में कवर की है। कब? एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो है हमारे पास dx। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें टोटल कैलकुलेट करना है। तो यहां हम लेकर चलते हैं, लेट x नोड बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0। जब टाइम 0 था तब ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर था? x नोड पोजीशन पर था। एंड एक्स बी देखो भाई, यहां तक हमने कवर किया था कि x नॉट बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 एंड x बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू टी सेकेंड। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो उसके लिए हम लेकर चलते हैं dx इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी इंटू डी टी। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस तो कहां से कहां तक, जब टाइम 0 था तो पोजीशन x नॉट थी, जब टाइम t हो गया तो पोजीशन हो गई x। इधर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप वेरिएबल्स को देखिए, इधर वेरिएबल dx है इसलिए आपने लिमिट्स x की टर्म में लिखी है। ठीक है, इधर हमारा वेरिएबल dt है यानी कि टाइम, हम जो लिमिट्स लिखेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे यानी कि 0 टू t। अभी देखिए dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर दी हमने, x नॉट x इज इक्वल्स टू, अभी इसको हम ब्रेक करेंगे u प्लस एटी, तो एक जगह तो हम ऐसे लिखेंगे 0 टू t u इंटू डी टी, प्लस एक बार हम लिखेंगे 0 टू t 80 इंटू डी टी। क्लियर। अभी यहां से x के लिए अगर हम करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू u एज इट इज dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स 0 टू t, प्लस अगेन a एज इट इज, अभी t का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने आपको बताया भाई x की पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहां पर n की वैल्यू क्या है, एक है, तो t की पावर 1 प्लस वन यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन यानी कि 2, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन 2। ये जो है ये हमारे पास, मैं यहां पर एक एरो डाल के लिख देता हूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2, इसको ध्यान रखना। ठीक है, लिमिट्स पुट कर दी हमने 0 टू t। अभी इसके बाद u अपर लिमिट पुट की, t माइनस लोअर लिमिट 0, प्लस a बाई 2 को हम बाहर ले लेते हैं, देन अपर लिमिट t स्क्वायर लोअर लिमिट 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अभी ये जो था ये क्या है, ये पोजीशन का डिफरेंस है, जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट यहां था, जब टाइम t हो गया तो ऑब्जेक्ट यहां हो गया। अब x माइनस एक्स नोट, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारी s, तो इसको मैंने लिख दिया s। ये जो है ये हमारे पास क्या आया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी इसके जस्ट बाद हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करो इसको फास्ट। अभी जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है उसके लिए हम लेकर चलते हैं, हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, यानी वी कैन डिफाइन एक्सेलरेशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, इसको dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और dx से ही डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं कि dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अब ये जो dx अपॉन dt है ये किसके बराबर हो गया, हमारे पास वेलोसिटी के बराबर हो गया। क्लियर, बिकॉज वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो एक स्मॉल टाइम इंटरवल है dt, और उस टाइम इंटरवल में जो चेंज आया पोजीशन में या जो डिस्टेंस कवर हुई, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हमारे पास dx। तो इसको हम v लिखने वाले हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं v इंटू dv। अब ये जो dx है इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन a इंटू dx। अब फिर से हम वही चीजें लेकर चल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हो गया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई। क्लियर। सेकंड, जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन x नोड थी, जब टाइम t हो गया तो पोजीशन हो गई x। अब यहां से हम इंटीग्रेशन करते हैं, a एज इट इज dx का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट x नोड अपर लिमिट x, इधर v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर से v स्क्वायर बाई 2।
अभी वैल्यू डालेंगे हम, देन वी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स डाल देंगे u टू v। अभी a एज इट इज, अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 हम बाहर ले सकते हैं, देन अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर। 2 को इधर ले आते हैं, देन 2 इंटू a इंटू, अब ये जो हमारे पास फैक्टर है x माइनस एक्स नॉट, इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि भाई जब टाइम 0 है तो पोजीशन x नॉट है, और जब टाइम t हो गया तो पोजीशन हो गई हमारे पास x, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हमारा है s। तो इसको हम लिखते हैं 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो आज हमने आपको बताया कि जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका आप डेरिवेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए, अच्छे से इनको स्टडी कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखिए। थैंक यू।